आप यहाँ पर सीखते हैं अंग्रेजी पढ़ने के नियम, इंग्लिश पढ़ने के स्पेलिंग रूल्स, यानी कि पढ़ने के और लिखने के। तो आज की क्लास में आप सीखने वाले हैं रूल्स ए के उच्चारण के, यानी कि ए का जो उच्चारण करते हैं उसके 11 नियम आज आप सीखेंगे, जो आपकी प्रोनाउंसिएशन में यानी कि उच्चारण में भी हेल्प करेगा और साथ ही साथ स्पेलिंग में भी हेल्प करेगा। तो ए के उच्चारण के 11 नियम सीखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ए का जो उच्चारण रहता है वो अ होता है, कहीं पर आ, ए या अ या अ लॉन्ग साउंड ए करके, तो काफ़ी सारे ए के उच्चारण रहते हैं। तो इसके 11 नियम रहते हैं कि कब हम ए को अ प्रोनाउंस करें, आ प्रोनाउंस करें। तो इसके जो नियम हैं उनको सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले देखिए रूल नंबर 1 है, जहाँ पर ए का उच्चारण जो है लॉन्ग ए के रूप में होता है, यानी कि लंबा ए के रूप में प्रोनाउंसिएशन, लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, यानी ए को हम खींच के प्रोनाउंस करेंगे। तो इसका नियम क्या है कि जब ए के बाद एक अक्षर छोड़कर, और जो भी अक्षर छोड़ा जाएगा वो कॉन्सोनेंट होगा, व्यंजन होगा, और लास्ट में अंत में ई हो, तब ए का उच्चारण लॉन्ग ए होता है, यानी कि ए का लंबा उच्चारण। जैसे क्या नियम है, जैसे यहाँ पर ए है, ए के बाद में एक अक्षर छोड़ा जो कि एल है, और एल यहाँ पर व्यंजन है। जो एक अक्षर छोड़ा जाएगा वो व्यंजन होगा, कॉन्सोनेंट होगा, और लास्ट में ई रहेगा। तो यहाँ पर ये जो ए आ रहा है इसका उच्चारण ए करके होगा, लॉन्ग, शॉर्ट प्रोनाउंस नहीं करेंगे, इसका लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होगा ए का। जैसे कि इसको पढ़ा बेल, BALE बेल, फिर यहाँ पर डेल, मेल, सेल। यहाँ पर देखेंगे तो ए और ए के बाद में एक अक्षर छोड़ा, फिर लास्ट में ई है। तो ये नियम है। यहाँ पर गेल, टेल, सेव, केव। अगर हम शॉर्ट अगर इसको प्रोनाउंस कर देंगे, जैसे कि इसको किया, तो यहाँ पर ए को हम ए ना पढ़ के ए, यानी शॉर्ट इसका साउंड निकाला ए वाला, तो यहाँ पर इसको टेल करके पढ़ देंगे, टेल टेल, नहीं ये गलत हो जाएगा। तो ये है टेल, लॉन्ग ए का उच्चारण इस नियम के अनुसार। पेव, वेव, गेव और केम, ये है पहले नियम के एग्जाम्पल। इसमें नियम देखा कि एक अक्षर छोड़ा, ए के बाद में एक अक्षर छोड़ा, और वो भी कॉन्सोनेंट रहेगा, व्यंजन रहेगा, उसके बाद में लास्ट में ई रहेगा, तो ए का उच्चारण ए होगा, लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। रूल नंबर 2 है कि ए के बाद में ए का उच्चारण ए करके आता है। अब इसका रूल देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि ए के बाद में आर ई हो तो ए का उच्चारण ए रहता है, मतलब ए रहेगा, और ए के बाद में अगर आर और ई रहता है तो इस ए का उच्चारण ए करके होता है। चलिए स्पेलिंग्स देखेंगे, तो इन सारी स्पेलिंग्स में आप देख रहे हैं ए के बाद में आर ई है, सभी में लास्ट में देखें तो ए के बाद में आर ई आ रहा है, और ये लास्ट में आ रहा है, ठीक है, आखिर में आ रहा है छोटी छोटी स्पेलिंग्स के। तो यहाँ पर इस ए को ए करके पढ़ेंगे, जैसे कि एफ को फ, ए र, आर का उच्चारण र होता है तो फेयर हो गया, ठीक है। म ए, एम का उच्चारण म ए र, मेयर, क्या हो गया, मेयर, मेयर। ऐसे ही वेयर, हेयर, पेयर, रेयर, शेयर, एसएच को श, और एससी को स्क, स्केयर। तो यहाँ पर ये जो ए आ रहा है, ए के बाद में जब आर ई आता है तो ये वाले इस ए का उच्चारण ए करके होता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे फेयर में देखा तो यहाँ पर एफ के ऊपर ए की मात्रा लगी और फिर ये अ हो गया। तो इस तरीके से जैसे मात्रा आ जाएगी ए की और फिर अ करके, ये इसका उच्चारण है, ठीक है, ए। चलिए अब नेक्स्ट रूल देख लेते हैं। रूल नंबर 3 है कि दो व्यंजनों के बीच में ए आता है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में यहाँ पर ए आएगा, तो दूसरे व्यंजन के बाद ई, यानी ये जो कॉन्सोनेंट इसके बाद ई नहीं होना चाहिए, ठीक है। कॉन्सोनेंट के, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए रहेगा तो इस ए का उच्चारण जो है क्या होगा, ए होगा, शॉर्ट साउंड इसका प्रोनाउंसिएशन होगा। इस ए का उच्चारण ए नहीं होगा, लॉन्ग नहीं होगा, ए करके होगा, ये शॉर्ट वाला इसका उच्चारण ए साउंड आएगा। देखें स्पेलिंग्स में सभी में देख रहे हैं तो दो व्यंजन के बीच में ए है। अब यहाँ पर देखेंगे सी और एल आपको दिखाई दे रहा है तो आपको लगेगा कि दो व्यंजन है। अगर हम सी और एल को पढ़ेंगे तो क्ल करके पढ़ा जाएगा, एक साथ इसका उच्चारण होगा, सी को आधा क और एल को ल। तो ये एक तरीके से एक ही व्यंजन में काउंट होंगे, तो ये क्ल हो गया, ठीक है। फिर ये भी दो व्यंजनों के बीच में, सभी में इनमें। अब यहाँ पर देखेंगे तो सी के आ रहा है, तो सी के को हम क पढ़ते हैं, तो ये भी एक ही व्यंजन माना जाएगा। ऐसे ही एन और के को और बी एल को भी,
BL का उच्चारण ब्ल करके होता है, इसलिए ये भी एक ही व्यंजन माना जाएगा। जैसे GR है, ग्र करके होता है। इस तरीके से दो व्यंजन एक साथ मिलकर आते हैं तो उनका उच्चारण एक ही निकलता है, एक ही उनको काउंट करते हैं। तो इस तरीके से नियम है कि दो व्यंजनों के बीच में जब ए आता है तो ए का शॉर्ट साउंड प्रोनाउंस होता है। कैसे? जैसे कि BAD, बैड, इसको बैड नहीं बोल रहे क्योंकि लास्ट में ई नहीं है। अगर ई होता तो हम बोलते बेड करके पढ़ते, बेड। लेकिन यहाँ पे है बेड, बेड, शॉर्ट साउंड है ए का, ए करके। CL को क्ल पढ़ा, क्लैप, सेड, वेन, मेड, हेड, कैब, ग्रैब। इस तरीके से शॉर्ट ए का साउंड है दो कॉन्सोनेंट के बीच में। ये हो गया कैट, चैट, कैन, पैन, बैक, लेग, सेक, ब्लैंक। इस तरीके से तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 3। अब चलिए रूल नंबर 4 क्या है कि एक से अधिक खंड वाले शब्दों के अंत में, मतलब कि बड़ी बड़ी जो स्पेलिंग्स रहती है उनमें, ठीक है, जो बड़ी स्पेलिंग्स रहती है उनमें लास्ट में, ठीक है, लास्ट में AN, AL, ये AR, ANT, ANCE आए तो इसमें ए का उच्चारण अ करके होता है। जैसे ये एंट हो गया, एंस हो गया, यानी ये अ साउंड प्रोनाउंस होता है, इसको प्रोनाउंस करेंगे एंट हो जाएगा। अगर ये रहेगा तो एंस, यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन रहेगा एंट, और यहाँ पर अल, और ये अन करके इस तरीके से। तो ये जो कॉम्बिनेशन रहेगा यहाँ पे जो इस नियम में दे रखी है, तो यहाँ पर इस ए का उच्चारण AN में, AL में, AR में, ANT में और ANCE में जो ए आ रहा है, इस ए का उच्चारण अ करके होता है। तो इन सारी स्पेलिंग्स में देखें AR आ रहा है लास्ट में, ये बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स रहेगी, यानी कि जो बड़ी स्पेलिंग्स जिनको 2-3 टुकड़ों में बांट सके, जब भी हम पढ़ें तो 2-3 पार्ट्स में हम उनको डिवाइड कर सकें। तो यहाँ पर देखिए AR, AL, यहाँ AL, AN, यहाँ पर AR, ANCE, ANT। इस तरीके से ये जो ए आ रहे हैं लास्ट में, यहाँ पर ए को अ करके पढ़ेंगे। जैसे कि देखिए पिलर, ये है रेगुलर, नॉर्मल, इंटरवल, अर्बन, अन आ रहा है, जैसे ये अल आ रहा है, अन, टर्बन, अन, ठीक है। फिर यहाँ पर है बैगर, अर, फिर है टॉलरेंस, टॉलरेंस, एंस, यानी अ का ही साउंड, अ या ए, इस तरीके से। ये है सर्वेंट, सर्वेंट, ये भी अ का साउंड आ रहा है ए के लिए, अ का साउंड। तो इस तरीके से यहाँ पर बड़ी स्पेलिंग्स में ये वाला कॉम्बिनेशन आ जाएगा, तो यहाँ पर हम ए को अ प्रोनाउंस करेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर है रूल नंबर 5 कि ए का उच्चारण आ तब होता है जब ए के बाद में आर होता है। जैसे ए के बाद में अगर आर रहेगा तो इस ए का उच्चारण आ करके होगा। तो इन सभी में देखिए ए के बाद में आर है, ए के बाद में आर है, सभी में ए के बाद में आर है, ए के बाद में आर है। तो यहाँ पर ए का उच्चारण आ, बार, स्टार, पार्क, यार्ड, फार, मार, हार्ड, हार्म, कार, चार्ट, कार्ट, मार्ट। इस तरीके से ए का उच्चारण आ करके हो रहा है। हाँ, कुछ स्पेलिंग्स आ जाएगी एक्सेप्शन में, जहाँ पर जो है ये रूल फॉलो नहीं होता है, कुछ स्पेलिंग्स रहती है, लेकिन मैक्सिमम ज़्यादातर स्पेलिंग्स, ये जितने भी रूल बताए जा रहे हैं इनको फॉलो करेगी ज़्यादा से ज़्यादा स्पेलिंग्स। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, रूल नंबर 6 क्या है कि ए के बाद में ST या SK होता है तब भी ए का उच्चारण, तब ए का उच्चारण आ होता है, यानी तब भी होता है। मतलब ए के बाद में आर आ रहा है तो यहाँ पर इस ए का उच्चारण आ करके हो रहा है, और ए के बाद में अगर ST आ रहा है या फिर SK आ रहा है तब भी इस ए का उच्चारण आ करके हो रहा है। तो इन स्पेलिंग्स में देखिए तो SK, 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 तो ए का उच्चारण आ, आस्क, बास्क, कास्ट, टास्क। यहाँ पर देखिए SK, ST, 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 इस तरीके से मास्क, लास्ट, पास्ट, कास्ट। तो यहाँ पर ये रूल समझ में आ गया कि ए का उच्चारण यहाँ पर आ क्यों हो रहा है, अगर ए के बाद में SK आ जाए या फिर ए के बाद में ST आ जाए। चलिए नेक्स्ट देखिए, ए के बाद में AY हो तो ए का उच्चारण ए होता है, मतलब ए के बाद में वाई हो, ये कहने का अर्थ है। तो इस ए का उच्चारण ए करके होता है, ए के बाद में वाई रहेगा तब। चलिए अब इन सभी में देखिए ए के बाद में वाई है, सभी में लास्ट में देखिए ए के बाद में वाई है, छोटी छोटी स्पेलिंग्स है। तो यहाँ पर इस ए का उच्चारण ए करके होगा, यानी ये वाला ए की मात्रा, एक तरीके से आप कह सकते हैं ये ए, ये साउंड में, से, रे, वे, पे, लॉन्ग रहेगा, शॉर्ट नहीं, मे, से, रे, वे, इस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। पे, ले, बे, प्ले, तो शॉर्ट नहीं लॉन्ग साउंड रहेगा इस ए में, इस ए का उच्चारण लॉन्ग। जैसे इसको मे ऐसे नहीं, सही प्रोनाउंसिएशन करना है तो मे, से, रे, वे, पे, ले, बे,
प्ले एक तरीके से लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन में आता है। तो चलिए नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, रूल नंबर 8। यदि किसी शब्द में ए के बाद में एन या एल हो तो ए यहाँ पर है ये ए आई, यानी कि ए के बाद में, ए आई के बाद में, कहने का अर्थ है जैसे इस रूल के अनुसार मैं यहाँ पे बता दूं कि ए के बाद में, ए और आई के बाद में ये कॉम्बिनेशन रहेगा, ए या आई के बाद में या तो एल हो, ठीक है, या एल हो, जैसे यहाँ पर ए आई के बाद में एल आ रहा है, ठीक है, ए आई के बाद में क्या आ रहा है, एल आ रहा है, या फिर यहाँ पर एन हो, जैसे ए आई के बाद में एन आ रहा है, एन आ रहा है, एन आ रहा है, या तो एल रहेगा जैसे इन सभी में आ रहा है, या फिर यहाँ पर देखेंगे दूसरी वाली लाइन में एन आएगा ए आई के बाद में। तो इस ए का उच्चारण ए करके होगा, जैसे यहाँ पर देखिए ए है, एल का उच्चारण तो ल है, लेकिन ये ए और आई साथ में मिलकर ए प्रोनाउंस होंगे, यानी ए आई का साथ में उच्चारण ए करके होगा, जैसे नेल, और लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन रहेगा, लंबा उच्चारण, नेल नहीं, नेल, सेल, बेल, टेल, इस तरीके से। फिर देखिए मेन, रेन, पेन, लेन, इस तरीके से। क्या रूल है कि ए और आई आ जाएगा, ए के बाद में आई आता है, फिर बाद में ए आई के बाद में एन आए या एल आए, तो ए आई का साथ में उच्चारण ए करके होगा, यहाँ पर इस ए का उच्चारण ए करके होगा। चलिए रूल नंबर 9 है कि ज़्यादातर शुरू में आने वाले ए का उच्चारण अ करके होता है, मतलब अधिकतर जो स्पेलिंग्स रहती है, ठीक है, बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स यहाँ पर नज़र आ रही है, शुरू में ए रहेगा तो ए का उच्चारण अ करके होगा, जैसे कि अलार्म, अफेक्शन, अगो, अबो, मैक्सिमम रहेगा, ऐसा नहीं कि कई स्पेलिंग्स में नहीं हो रहा है और वहाँ पे क्या है, यहाँ तो हो नहीं रहा है, ठीक है, जैसे अलार्म, और कई बार ए एल या फिर ए के बाद में डबल एल रहता है तो अ करके इसका उच्चारण होता है, जैसे अलार्म में नहीं है, ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम डबल एल रहेगा तब होगा अ, ए का उच्चारण अ। अलार्म, अफेक्शन, अगो, यहाँ पे अबो, फिर है अग्री, अहेड, अलाइक, अलोंग, इस तरीके से। अलाइव, अलाइव, अलोन, असिस्ट, अपेयर, तो इस तरीके से शुरू में ए आ रहा है, ए का उच्चारण अ करके होगा। रूल नंबर 10 है कि डब्लू के बाद में ए, ठीक है, डब्लू के बाद में ए और ए के बाद में एल टी, ए के बाद में एल या टी, ठीक है, ये लास्ट में और ये रहेगा शुरू में। ए के बाद में यू, ए के बाद में यू, तो ए का उच्चारण अ करके होता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए डब्लू ए, डब्लू ए, डब्लू ए, डब्लू ए, तो यहाँ पर ये डब्लू के बाद में ए आ रहा है, अ करके उच्चारण होगा। ये है वर्ड, वॉन्ट, वॉश, वॉन्डर, इस तरीके से मैक्सिमम स्पेलिंग्स में। ए के बाद में एल टी, एल टी, एल टी, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ए का उच्चारण अ करके हो रहा है। हॉल्ट, सॉल्ट, वॉलेट, इस तरीके से ए का उच्चारण यहाँ अ करके हो रहा है। यहाँ पर एल टी है और यहाँ पर देखेंगे तो डब्लू के बाद में ए है, ठीक है, यहाँ पर भी। अब यहाँ पर अगर ए और ए के बाद में यू रहता है, यानी ए और यू साथ में रहता है, तो इसका उच्चारण भी अ करके होगा, जैसे कॉज, ठीक है, कॉज हो गया, पॉज, ऑटो, ऑथर और फॉल्ट, तो यहाँ पर देखिए बीच में ए के बाद में, यहाँ शुरू में ए के बाद में यू है, तो यहाँ पर 3 तरीके से डब्लू के बाद में ए रहता है तो अ करके उच्चारण होता है ए का, ठीक है, और यहाँ पर सॉल्ट में, हॉल्ट में, यहाँ पर देखेंगे तो ए के बाद में एल टी रहता है तो यहाँ पर भी ए का उच्चारण अ करके होता है, और ए यू जब साथ में रहता है तो उसका उच्चारण भी अ करके होता है। नेक्स्ट है रूल नंबर 11, यहाँ पर ए के बाद में एल या डबल एल, ज़्यादातर क्या रहेगा, आपको डबल एल ही नज़र आएगा, कई बार एल आता है तो वहाँ पर जैसे ऑलवेज में है, जैसे ऑलवेज में तो ए को अ पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखेंगे जैसे कि इसमें देखा आपने अलार्म है, अलार्म में ऐसा नहीं है, मैक्सिमम में ए के बाद में डबल एल रहता है तो ए को अ करके पढ़ा जाता है, तो यहाँ पर देखेंगे सभी में ए के बाद में डबल एल है, ए के बाद में डबल एल है, सभी में ए के बाद में डबल एल है, ये देखिए एक स्पेलिंग है, मैक्सिमम आपको डबल एल वाली मिलेगी, एल वाली बहुत कम मिलेगी, और कई बार एल वाली साथ में मिलेगी तो वहाँ पर ए का उच्चारण अ भी होता है और ए का उच्चारण अ भी होता है, ठीक है, इस तरीके से जैसे हमने अभी देखा। तो ये देखिए ए के बाद में एक एल है तो यहाँ पर भी ए का उच्चारण अ करके हो रहा है। चलिए स्पेलिंग्स देखिए, जैसे ऑल, बॉल, कॉल, फॉल, ये लॉन्ग करके हो रहा है, लंबा उच्चारण है अ का। मॉल, वॉल, ऑलमोस्ट और ऑल्सो, तो यहाँ पर ए के बाद में सिंगल ए या डबल ए होता है तो ए का उच्चारण अ करके होता है। तो ये सारे के सारे ए के उच्चारण के 11 नियम हैं। इन नियमों को पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर हम ए को अ पढ़ें, आ पढ़ें, ए पढ़ें,
काफ़ी हद तक आपको आइडिया हो जाएगा। कुछ एक स्पेलिंग्स रहती है जो एक्सेप्शन में आती है, जिनका जो है वो रूल को फॉलो नहीं करती, उनको आपको अलग से पढ़ना पड़ता है। अब यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि ए को हम ओ कब पढ़े। ए के बाद में यू आ रहा है तो ए को हम ओ पढ़ेंगे। डब्ल्यू के बाद में ए आ रहा है तो ए को ओ पढ़ेंगे। ए के बाद में डबल एल आ रहा है तो ए को हम ओ करके पढ़ेंगे। शुरू में ज़्यादातर स्पेलिंग्स में, बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स में ए को हम अ करके ही पढ़ते हैं ज़्यादातर। तो इस तरीके से ये सारे के सारे अगर आप 11 नियम 11 रूल जान लेते हैं तो आपको ए के उच्चारण के नियम आसानी से आ जाएंगे। ए को आप इजीली प्रोनाउंस कर पाएंगे। साथ ही साथ में ए के जो जहाँ पर भी ये उच्चारण से रिलेटेड स्पेलिंग्स आती है उनको भी लिखने में आपको काफ़ी हद तक हेल्प मिल जाएगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।